साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी बनता है यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी में पैट 2022 की जितनी भी परीक्षा पेंडिंग है उनके बारे में बात करने वाला हूं। और इसमें एक अच्छी खासी परीक्षा है आपकी तुम्हारी बीपीओ की, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। 1468 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं इसमें। तो इसकी परीक्षा के बारे में बात करेंगे साथियों, इसकी परीक्षा कब होने जा रही है। दूसरा, ऑडिटर भर्ती की परीक्षा किस महीने होगी, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट की शॉर्ट लिस्टिंग सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को लिया जाएगा कि कुछ लोग को लिया जाएगा। इसके लिए कि मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ पूरी डिटेल में जूनियर असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा। और वैसे मैंने बता दिया प्रमोशन के लिहाज से जूनियर असिस्टेंट सबसे बेस्ट जॉब है, ठीक है जी। 2000 पे लगोगे डायरेक्ट 28 से पहुँच जाओगे, ठीक है, 5 साल बाद। तो ये भी मैं बताऊँगा, सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई है। तो मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा बहुत जल्द, तो ये चीज़ अलग से सेपरेट समझ लेना आप। दूसरा, इसकी परीक्षा कब होगी, किस महीने में होगी, और जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट की टाइपिंग और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो ठीक है साथियों, एक एक करके शुरू करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कृपया करके, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, ठीक है साथियों। देखो, बीपीओ की परीक्षा 1468 पोस्टों पर है, जिसमें आपको मालूम है लगभग 45 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया गया। लगभग इसमें 44-45 हज़ार छात्र हैं, ठीक है। अब सारे छात्र तो परीक्षा देंगे नहीं, और इसमें सेंटर बहुत कम बनेंगे, देखना आप, सेंटर बहुत कम बनाए जाते हैं। 30,000 तक तो हैंडल लखनऊ में ही कर सकते हैं ये लोग। लखनऊ सेंटर बना के एक दो सिटी और बना देंगे तो सेंटर ज़्यादा नहीं बनेंगे, वहीं पर किया जाएगा। लेकिन परीक्षा की बात समझो, परीक्षा अब इलेक्शन के बाद होगी, पहले परीक्षा का अब कोई सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। अब बीपीओ की परीक्षा के लिए आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है साथियों, आप अपनी तैयारी करे रहिए, लगाए रहिए, ज़रूर से ज़रूर अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करते रहिए, ठीक है। तो आपको अब चुनाव के बाद, चुनाव देखो ख़त्म होगा मई में, तो मई में एकदम से तो चुनाव वो नहीं हो जाएगा आपका। जून, जुलाई, अगस्त, तो लगभग मान के चलो आपकी जुलाई में परीक्षा हो सकती है। उससे पहले परीक्षा आपकी नहीं होगी, जून में या जुलाई में, जून या जुलाई में परीक्षा आपकी होगी। तो बीपीओ के लिए अच्छा खासा समय मिल गया है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है साथियों। पहली बात तो ये होगी कि अब इलेक्शन से पहले परीक्षा नहीं होगी। इसी प्रकार से ऑडिटर का है, ऑडिटर में तो बहुत ज़्यादा कम छात्र हैं, इसमें तो लखनऊ में ही होना है। जिसमें कम छात्र होंगे, सारा कुछ प्रक्रियाएं, सारी कुछ उनकी जो प्रोसेस होगी वो लखनऊ में ही होंगी, ये बात मान लेना आप, ठीक है। हैंडल अच्छे से कर पाता है आयोग, मतलब जितने भी, मतलब अपनी जो चीज़ करता है, सेवा देता है, वो अच्छे से कर पाता है। और ऑडिटर की भी परीक्षा साथियों चुनाव के बाद ही होगी, कोई भी परीक्षा अब चुनाव से पहले होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चुनाव के बाद में परीक्षा होगी। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने बता दिया, एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग जून में दिखाई देगी आपको, मार्च में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है साथियों। आपकी जो मैंने बता दिया जूनियर असिस्टेंट 5,512 पोस्ट हैं, उनके लिए लगभग 2,47,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इन सभी को आयोग के अंदर से ये बात है कि सभी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि छात्र ही नहीं मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो 100% जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है वो आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सिलेबस वगैरह सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पर कितना स्कोप हो सकता है वो भी बताऊंगा। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। बस इतना समझ लो कि जितने भी लोग परीक्षा देंगे, जितने भी लोगों ने आवेदन किया है, सभी लोगों को मौका मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा तो उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है साथियों। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट की जो परीक्षा होगी वो किस महीने होगी। तो 55 से 12 पोस्ट की परीक्षा साथियों आप कम से कम मान के चलो जुलाई में या अगस्त में, जून में परीक्षा भी नहीं होगी ये, जुलाई अगस्त में ही मान के चलो, अगस्त में आपकी परीक्षा होगी। बहुत अच्छा खासा समय है आपके लिए, एक बम्पर एक ऑफर है, ये मान लेना कि ये 5512 पोस्ट कम नहीं है। 92 डिपार्टमेंट है इसमें, ठीक है, अच्छे खासे डिपार्टमेंट है। कभी इसके बारे में डिपार्टमेंट भी बताऊंगा जब आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। और आपको ज़्यादा नंबर नहीं लेके आने हैं, आपको ज़्यादा नंबर, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी से टारगेट बना के चलो, 70 नंबर ले आओगे तो 100% कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा, ठीक है साथियों। लेकिन टाइपिंग नहीं निकलेगी तो कुछ नहीं होगा, टाइपिंग मेन चीज़ होती है इसमें। और मैंने कई बार बताया है, मैं पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे होती है। और टाइपिंग इसका फिक्स रहता है, जो इसका जो टाइपिंग होती है यूपी ट्रिपल एससी की किसी भर्ती के लिए टाइपिंग हो, वो टाइपिंग लखनऊ में ही होती है, ठीक है, अलीगंज में, ITI अलीगंज, वहीं पर टाइपिंग होती है इसकी तुम्हारी सारी की सारी। तो ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, सोचने की बात नहीं है। और वो टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, तो आगे बताऊंगा, इसमें अभी बताना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये समझ लेना है कि आपको बहुत अच्छा खासा समय मिल रहा है। आपको एक, अगर
आप इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, अगर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते तो बहुत अच्छी बेस्ट जॉब है आपके लिए। लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट जॉब है ये, कि आपको यहाँ पर ही तुम्हारा जो जॉब होगी, ठीक है साथियों। तो परीक्षा आपकी जुलाई में या अगस्त में और आगे सितंबर में भी हो सकती है, तो समय आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और जब परीक्षा हो जाएगी और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी कम से कम 2.5 महीने मिलते हैं टाइपिंग के लिए। टाइपिंग दोबारा समझ लो, टाइपिंग में बताऊंगा डिटेल में तो बात अलग है, लेकिन टाइपिंग समझ लो। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग को 30 चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग सीखना आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, लेकिन हिंदी में समय लगता है। तो आप शुरू कर दीजिए तैयारी, एकदम परफेक्ट रहिए। 25 का मतलब है कम से कम 35 की स्पीड होगी, तब प्रेशर में आप 25 की निकाल पाओगे, ठीक है साथियों। और वो विद एक्यूरेसी, कम से कम 95% की एक्यूरेसी चाहिए आपको, तब वहाँ पर पास हो पाइएगा, ठीक है साथियों। इसलिए ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं। इसलिए एक उदाहरण समझ लो आप, जूनियर असिस्टेंट में 1262 पोस्ट के सापेक्ष 15,174 लोग बुलाए गए हैं, 12 गुना लोग बुलाए गए हैं। आप समझो बात को, ठीक है। क्योंकि लोग मिलते नहीं हैं टाइपिंग के बाद में, बहुत लोग फेल हो जाते हैं टाइपिंग में, यही कारण होता है। और 1262 की जितने जितने भी लोग हैं साथियों, ये समझ लो कि आपको जितने भी कट ऑफ गई है, आपकी डीबी की कट ऑफ, टाइपिंग की कट ऑफ गई है, उससे अगर 10 से 12 नंबर आपके फालतू हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है साथियों। और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल निश्चित तौर पे। मान के चलिए आपको जनरल में अगर 10 से 12 नंबर आपके फालतू हैं, मतलब जितनी टाइपिंग की गई है उससे, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये समझ लो 15,174 लोगों ने मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसमें से 8 या 9 हज़ार लोग ही टाइपिंग देंगे, बाद बाकी लोग टाइपिंग छोड़ देंगे क्योंकि टाइपिंग आती नहीं है उनको, ठीक है। 8 या 9 हज़ार में से भी आपको जो सिलेक्शन होगा वो 1262 का ही होना है, उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। तो 10 से 12 जो क्वेश्चन होंगे आपके, अगर 10 से 12 नंबर अभी फ़िलहाल अभी कट ऑफ टाइपिंग कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो आप एकदम निश्चित मानिए आपको, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। देखो इसकी जो टाइपिंग की तैयारी है, 1262 पोस्ट की टाइपिंग की तैयारी मार्च में है। और अगर हो सकता है सब कुछ ठीक, तो मार्च में आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। और आप कहेंगे आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता में हो जाएगा, हाँ हो सकता है, अगर आयोग चाहेगा तो हो जाएगा, आचार संहिता में वो करवा देगा। तो आपको निश्चित, मैंने एक वो बता दिया स्थान कहाँ पर है, ITI अलीगंज लखनऊ में ही इसकी टाइपिंग होती है। तो आपको वहाँ से वहीं पर टाइपिंग देनी होगी, और 8 से 9 हज़ार लोग टाइपिंग देंगे, और 10 से 12 नंबर फालतू हैं तो फाइनल कट ऑफ में आप आ जाइएगा। और 5512 के लिए अभी से कमर कस लो, 70 नंबर ले आओ, फाइनल हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपका। और बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब है ये, 5 साल में प्रमोशन हो जाता है, 2000 से लेकर 2000 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे बहुत अच्छी खासी पोस्ट है ये साथियों। तो मैंने इस वीडियो में जो परीक्षा होनी है वो सब होनी है तुम्हारी इलेक्शन के बाद में, और शॉर्ट लिस्टिंग भी इलेक्शन के बाद ही होगी। परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद होगी, मतलब इलेक्शन के बाद होगी। और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग मार्च में हो सकती है, और फाइनल कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।